हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा ट्रांसजेंडर्स पे है। उड़ीसा पुलिस ने एक नई रिक्रूटमेंट निकाली है और वहाँ पे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए एप्लीकेशंस को ओपन रखा है। तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे ट्वीट भी किया गया है। उड़ीसा पुलिस रिक्रूटमेंट 2021 नोटिफिकेशन निकला है। 721 एसआई और कांस्टेबल की पोस्ट रिलीज हुई है और मेंशन किया गया है ट्रांसजेंडर्स कैन ऑल्सो अप्लाई ए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। जैसे मैंने आपको कहा, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। इससे पहले हमको एक और प्रोग्रेसिव डिसीजन आते हुए नज़र आया LGBTQI कम्युनिटी के लिए मद्रास हाई कोर्ट का। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो ये दोनों आप क्लब कर सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स या LGBTQ सोसाइटी पे किस तरह की प्रोग्रेसिव जजमेंट्स या फैसले रिसेंटली लिए गए हैं। तो ये डिटेल वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, जहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट था LGBTQIA कपल्स के लिए। और ये डिटेल में आप जान सकते हैं, काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीजन था ये भी। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर जो है, देखिए LGBTQ टी को यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के बारे में हम देख रहे हैं। इसका जो टी जिसके लिए स्टैंड करता है, ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी अलग होती है, जो उनको जब उनका बर्थ होता है उस टाइम पे उनको जो जेंडर आइडेंटिटी दी जाती है वो उससे डिफरेंट फील करते हैं। सपोज किसी को बॉय बोल दिया गया, किसी का जेंडर मेल बता दिया गया, लेकिन वो इंसान को अपना जेंडर वो फीमेल से आइडेंटिफाई करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ट्रांसजेंडर्स बोलते हैं। और शॉर्ट में ट्रांसजेंडर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है ट्रांस। तो यहाँ पे मैं आपके लिए रीड आउट करती हूँ। ट्रांसजेंडर पीपल आर पीपल हुज जेंडर आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जेंडर दे वर थॉट टू बी एट बर्थ। जो एट बर्थ उनको जेंडर दिया था उससे वो डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर देखें, ट्रांसजेंडर वुमन कौन होती है? ट्रांसजेंडर वुमन लिव्स एज अ वुमन टुडे। वो एक महिला की तरह रहती हैं, बट वॉज थॉट टू बी मेल व्हेन शी वॉज बॉर्न। लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो सोचा गया था कि वो मेल हैं। ट्रांसजेंडर मैन कौन होता है? ही लिव्स एज अ मैन की तरह, जैसे मेल जेंडर होता है वैसे वो आपको रहते हुए नजर दिखेंगे, बट वॉज थॉट टू बी फीमेल व्हेन ही वॉज बॉर्न। तो सोचा गया था कि वो फीमेल हैं। अब कुछ ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं, ना ही वो मेल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं ना ही फीमेल के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। आप कह सकते हैं दे फील एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल और फीमेल। इट इज़ ऑल अबाउट देयर फीलिंग्स, हाउ दे फील, हाउ दे बिहेव। अब बहुत वेराइटी ऑफ टर्म्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जिनको जो कॉम्बिनेशन जिसको कह सकते हैं मेल एंड फीमेल का, जैसे कि नॉन बाइनरी टर्म्स यूज़ की जाती हैं। जेंडर क्वीर यूज़ किया जाता है कि वो किसी के साथ भी आइडेंटिफाई नहीं करते। देखिए, ये सब इसकी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को इन टर्म्स की, इसके बारे में जानकारी होगी तो इस ग्रुप के साथ, जो LGBTQ सोसाइटी है, इसके साथ की जो कम्युनिटी है, डिस्क्रिमिनेशन कम होगी। अब जेंडर आइडेंटिटी की क्या बात है? जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है हमारी इंटरनल नॉलेज हमारे जेंडर के बारे में, कि हम मेल के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फीमेल के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नॉलेज है कि आप मैन हैं, वुमेन हैं या कोई और जेंडर है, तो इस चीज़ को हम जेंडर आइडेंटिटी बोलते हैं। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होती है कि रोमांटिकली आप किस जेंडर की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। ओके, जैसे कि नॉन ट्रांसजेंडर पीपल अट्रैक्ट होते हैं सेक्सुअली रोमांटिकली किसी की तरफ, इसी तरह से ट्रांसजेंडर लोग भी किसी की भी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर पीपल कैन हैव एनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनका कुछ भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रांसजेंडर मैन है जो कि एक मैन की तरह अपनी ज़िंदगी जीता है, मे बी प्राइमरी अट्रैक्टेड टू अदर मैन, हो सकता है कि उसका अट्रैक्शन दूसरे मेल मेंबर्स की तरफ हो और उसको हम गे मैन की तरह ट्रीट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं दैट ही इज़ अ गे पर्सन। मे बी प्राइमरी अट्रैक्टेड टू वुमेन, और हो सकता है कि वो वुमेन की तरफ अट्रैक्टेड हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे ही इज़ अ स्ट्रेट मैन। और कोई भी दूसरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है। तो
These are the two terms, gender identity and sexual orientation. अब ये जो लैंडमार्क डिसीजन उड़ीसा पुलिस ने लिया है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने लिया है, और उड़ीसा पुलिस में जो डोर्स हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो ओपन किए हैं, एप्लीकेशंस यहाँ पे कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर्स के लिए उन्होंने मांगी हैं. वुमेन यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, वुमेन मेन ट्रांसजेंडर पीपल कोई भी अप्लाई कर सकता है. आपके 477 सब इंस्पेक्टर्स के लिए यहाँ पे निकली है पोस्ट, और 244 कॉन्स्टेबल्स के लिए निकली है. और एप्लीकेशन जो है पोर्टल 15 जुलाई 20, ओके लेट मी गो बैक, ओके एप्लीकेशन पोर्टल विल रिमेन ओपन फ्रॉम जून 22 टू जुलाई 15 तक आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी उड़ीसा के रहने वाले हैं. लेकिन यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो एलिजिबल नहीं है. तो कई बार सोशल जस्टिस को हमको बैलेंस करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ. एक रीज़न हो सकता है, लेकिन कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं गवर्नमेंट के, जिसके लिए जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए. यहाँ पे लिखा है ट्रांसजेंडर पीपल कैन अप्लाई, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, PWD यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है. अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने पहले ये डिसाइड किया था कि ट्रांसजेंडर लोगों को, जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको जेल वार्डन्स के तौर पे रिक्रूट किया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है. और उड़ीसा में हमको ये पहला इस तरह का पब्लिक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है जहाँ पे एप्लीकेशन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए स्टेट में इनवाइट की गई हैं. देखिए इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कम्युनिटी है जो हम फील करते हैं और हम जानते हैं कि काफ़ी समय से डिस्क्रिमिनेटेड है, इनके साथ सोशल जस्टिस नहीं होता क्योंकि सोसाइटी की परसेप्शन की वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, राइट, उससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. अब 2014 में अगर आप देखो, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को थर्ड जेंडर माना था. इससे पहले हर जगह आपको दो ही जेंडर नजर आते होंगे, मेल और फीमेल, लेकिन अब थर्ड जेंडर या अदर लिखा होता है या ट्रांसजेंडर लिखा होता है, इसको थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी गई थी. एंड रूल दैट दे हैव इक्वल प्रिविलेजेस, और ये बोला गया था कि इनके इक्वल प्रिविलेजेस हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं इनके भी इक्वल प्रिविलेजेस हैं. उसके बाद पार्लियामेंट हैज ऑल्सो इनैक्टेड ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2019 टू प्रोवाइड कम्युनिटी इक्वल राइट्स अकिन टू अदर ह्यूमन बींग्स. तो बाद में आपने देखा ये एक्ट भी 2019 में आया जहां पे पूरी तरह के राइट्स जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग के होंगे वो इनको दिए गए अलग से. और उसके बाद तमिलनाडु और राजस्थान ने तो एग्जाम्पल भी सेट की ट्रांसजेंडर पीपल को पुलिस फोर्सेस में रिक्रूट करके. तो ऑलरेडी जो उड़ीसा अब करने वाला है, आप देखेंगे तमिलनाडु और राजस्थान ऑलरेडी रिक्रूट कर चुके हैं. देखिए एक ये न्यूज़ है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड इन तमिलनाडु. तमिलनाडु में पहली पुलिस ऑफिसर ट्रांसजेंडर जो अपॉइंट की गई. उसके बाद गंगा कुमारी बिकम्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू बी अपॉइंटेड इन राजस्थान पुलिस. राजस्थान में भी रिक्रूटमेंट जो है वो किया गया. अलग अलग न्यूज़पेपर्स की ये न्यूज़ है. अब देखिए ट्रांसजेंडर इक्वालिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो डिजर्व करता है कि उसको सेम डिग्निटी से ट्रीट किया जाए. जैसे हम किसी और की रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे ही हर इंसान की रिस्पेक्ट किया जाए, इंक्लूसिव ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल और एनी जेंडर, ताकि वो अच्छे से रह पाए, रिस्पेक्टेड लाइफ जी पाए, चाहे वो किसी भी जेंडर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. लेकिन ऐसा हमारी सोसाइटी में होता नहीं है. ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनको बहुत सीरियस डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं. वर्क में उनको मिसट्रीट किया जाता है, स्कूल में, इनफैक्ट फैमिलीज और कम्युनिटीज़, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप भी उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो इसलिए ये इक्वालिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंक्लूजन मैटर करता है. अगर डेटा आप देखेंगे 92% जो ट्रांस पीपल हैं वो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेते. लेस देन हाफ, आधे से भी कम उनको एजुकेशन नहीं मिलती. 62% हैं जिनको एब्यूज़ सहना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है. वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था कि $32 बिलियन इंडिया के GDP में लॉस होता है बिकॉज इंडिया में होमोफोबिया और ट्रांसफोबिया है. अब डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, उनको जॉब्स नहीं मिलते, घर नहीं मिलते, वो एक्सट्रीमली पॉवर्टी में रहते हैं, हरासमेंट किया जाता है, स्कूल कॉलेजेस में बुली किया जाता है, एब्यूज़ और मारा भी जाता है. क्रिटिकल मेडिकल केयर भी उनको बहुत बार नहीं मिलती, उनको घर नहीं मिलते. और आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी द्वारा भी उनको कई बार डिस्क्रिमिनेशन सहनी पड़ती है. तो इसके लिए इनका इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये न्यूज़ देखिए, लेफ्ट लोन
जस्ट 2% ऑफ ट्रांस पीपल स्टे विद पेरेंट्स, यानी 98% लोगों को घर से बाहर रहना पड़ता है, वो अपनी फैमिलीज के साथ भी नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ऐसा परसेप्शन है कि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो 2% ट्रांस पीपल स्टे विद देयर पेरेंट्स। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है, इसलिए आपको यहाँ पे समझ आएगा कि क्यों ये इक्वालिटी, क्यों ये छोटे छोटे सोशल जस्टिस के स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसका आंसर लिख सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे के आंसर से आप सीखेंगे। डिस्कस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ट्रांसजेंडर पर्सन इन आवर सोसाइटी, सजेस्ट सूटेबल स्टेप्स टू टैकल दीज इश्यूज। तो प्लीज़ इसको लिखने की प्रैक्टिस करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।